हाय एवरीवन, ये वीडियोस तो आपने देखी होगी। ये बड़ी सैड वीडियोस है, बट इस तरह की वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और कनाडा वाइड जो है, मैं कनाडा में रह रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और खास तौर पे प्रोटेस्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर देने के मूड में नहीं है। पीआर के पॉइंट्स इतने ज्यादा हाई हो गए कि 535, 540 या 550 पर ड्रॉ जा रहे हैं। एक ड्रॉ तो भी 570 पे गए। और जो फ्रेंच का ड्रॉ जो 350 400 पे होता था, वो ही 470 480 पे जा रहे हैं, जो लोगों का नॉर्मल स्कोर होता है। और आपको पता है 16,335 लोग कनाडा में 500 से 600 के दरमियान स्कोर लेके बैठे, और वो इनविटेशन टू अप्लाई का वेट कर रहे हैं। और अगर कोई ड्रॉ होते तो पता है कितने लोगों को बुलाया जाता है? 400 लोगों को। तो 16,000 का बैकलॉग है। तो पॉइंट्स मुझे तो लगता नहीं है कम होंगे, पॉइंट्स और बढ़ेंगे। और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट इसलिए ज्यादा प्रोटेस्ट करे क्योंकि कनाडा जो है, उनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, कि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है तो उसको 1 2 या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाता है। और वो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सपायर होने वाला है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक तो इतना ज्यादा लोन लेके, लाखों रुपए का, किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने लोन लिया है, किसी को कुछ देना है, और ये सब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन मुल्कों से लोग लोन लेके आ जाते हैं। और लोन लेके यहाँ पे आप रीपेमेंट की, और अब उनका टाइम है कि वो कनाडा से कमाए, और उनकी अब जॉब्स भी लगी हुई है। लेकिन उनका जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होगा और उनको पीआर नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। उनके लॉस ये है कि उन्हें कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। अब लोगों ने 4 5 6 साल पहले स्टडी की, फिर और जॉब्स की, फिर प्रोफेशनल जॉब्स में, अब जब उनका सेटल होने का टाइम आया और कनाडा से बेनिफिट उठाने का टाइम आया, कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है सॉरी टू से, हम जो है आपको जो है अब पीआर नहीं दे सकते। और ये एक वजह है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और जो पीआर का कोई इजी रूट स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे कनाडा, आपने शुरू में भी कुछ वीडियोस देखी होगी, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आ रहे। और कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, इनसे पूछा गया स्पेसिफिकली कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट इतनी फीस देते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या व्यू है? तो कह रहे हैं भाई प्रोटेस्ट करना तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रेफरेंसेस बदल देंगे। गवर्नमेंट की क्या प्रेफरेंसेस है? गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि भाई हमारा फोकस है कि हम अपने कैनेडियन जो ऑलरेडी सिटीजन बन चुके, उन कैनेडियंस को एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये तमाम मसलों से हल करवाए, वो हमारी प्रायोरिटी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा में आप लिखते हो कि आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो। आपने कभी ये नहीं लिखा कि भाई मैं जो है यहाँ पे पीआर लेके सेटल लूंगा। अगर आप ऐसा लिखते हो तो हम शुरू में वीजा देते ही नहीं है। आपने हमें बोलता आप स्टडी करने आ रहे हो तो स्टिक टू इट। हम आपको पीआर दे देते थे, दैट वाज एन एडिशनल बेनिफिट वी वर ऑफरिंग यू, इट वाज नॉट समथिंग कंपलसरी। तो अगर आप कह रहे हो कि आप कंपलसरी कर दो तो ये नहीं हो सकता। ऑल्दो जब कनाडा को जरूरत थी तो हमने बहुत ज्यादा पीआर दी, बट अल्टीमेटली कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट 7% से ऊपर जा चुकी है, हाउसिंग क्राइसिस आ चुका है, यहाँ पे लोगों को घर नहीं मिल रहे, हाउसिंग बहुत महंगी हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। वो कह रहे हैं भाई कैनेडियन जॉबलेस है। और कनाडा में क्या होता है, कनाडा वेलफेयर स्टेट है, कनाडा को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देने पड़ते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स और हेल्थ केयर बेनिफिट। और अगर कोई बंदा कमा नहीं रहा तो गवर्नमेंट को सोशल असिस्टेंस भी देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन पे बोझ पड़े, जाहिर है इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, तो जो थोड़े लोग कमा रहे उनको ऊपर एडिशनल टैक्सेस लग रहे, और गवर्नमेंट पे बोझ पड़ रहा है, और गवर्नमेंट को ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सब जॉब पे लगे, ताकि गवर्नमेंट जो है, जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है उसको लोगों की भलाई के लिए खर्च करे। लेकिन वो लोगों को देने में जा रहा है क्यों? लोगों के यहाँ जॉब नहीं है। और चूंकि कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है तो कनाडा को ये सब करना पड़ा है। तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है। कुछ मतलब ये है कि कुछ लोगों ने उसे मिसयूज किया, क्योंकि अगर आप बता के आए थे कि भाई मैं आईटी पढ़ा हूं तो आप आईटी में काम करो, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगर आपको आईटी में एडमिशन दिया था तो दे आर थिंकिंग कि यार हमारे पास 10,000 1 लाख आईटी की रिसोर्सेज हो जाएगी, हेल्थ केयर की रिसोर्सेज हो जाएगी। लेकिन लोग ये आते अपने प्रोफेशंस बदल लेते। अब आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में आए थे, ठीक है, एक तो पहला वो हो गया, इसीलिए स्टडी परमिट दिए जाते हैं। उसके बाद जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो या पीआर अप्लाई करते हो, किसी डोमेन में करते हो, तो गवर्नमेंट समझती है यार हमने इस बंदे को दिया और ये बंदा इस फील्ड में जो है ना अब काम करेगा, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप अपनी फील्ड बदल लोगे और आपको पीआर भी गवर्नमेंट दे चुकी है और आप सिटीजन बन के कोई और काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने जो ये प्लानिंग की थी और ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो अल्टीमेटली उन फील्ड्स में जो है ना, वहां पे तो लोग नहीं आ रहे थे और दूसरी फील्ड में सेचुरेशन आता है, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो अब इसीलिए रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हो गई है। आपको एक और बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं कि यहाँ पे अब तक कनाडा में 14,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम अप्लाई किया। 14,000,
ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 14,000 जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और असाइलम इसलिए क्योंकि मैं रेफ्यूजी पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि रेफ्यूजी वीजा क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। इसकी पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स है। तो रेफ्यूजी वीजा में होता है कि आप रेफ्यूजी वीजा अप्लाई कर देते हो और उसके बाद आपको जो है, आपका अगर वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है वो वर्क परमिट, और वो तब तक एक्सटेंड होता है जब तक आपकी जो है हियरिंग नहीं होती कोर्ट में। और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आपको आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हम आपको रख लेते हैं। और अगर हो गया तो आपकी पीआर हो जाती है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई और वे आउट नहीं दिख रहा था, 14,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट ने असाइलम फाइल किया है। गवर्नमेंट का ये कहना है, मार्क मिलर भी ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो भी कह रहे हैं कि ऑल्दो असाइलम एक बेनिफिट के लिए यूज हुआ था कि दुनिया में अगर किसी को खतरा है तो कनाडा आके असाइलम सीख कर सकता है, बट इस तरीके से अगर मिस यूज होगा तो हमें फिर डिफिकल्ट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। इसके अलावा एक और मेजर अपडेट है जो मैं अभी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो से, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ऑन कैंपस कितना भी काम कर सकते हैं कनाडा में, लेकिन अब अफेक्टिवली वो जो है 24 आवर्स काम कर सकते हैं। मतलब पहले जो है 20 आवर्स होता था, फिर कोविड में 40 हो गया और अब वो 24 हो गया। तो ये कुछ अपडेट्स है। आप बताइए कि आपका क्या डिसीजन है कि कनाडा जो इस तरह पॉलिसीज ला रहा है और वो जो है अपने कैनेडियन सिटीजन को सपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट और फेटर्निटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपके क्या व्यूज है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ में हमारा एक कंपटीशन है, उसको जरूर याद रखिएगा। कंपटीशन ये है कि अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो हम लकी कुछ विनर्स को चूज करेंगे और मैं उनके फ्री काउंसलिंग सेशन करूंगा और उनको गाइड करूंगा। अगर आपको डेटा साइंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड चाहिए, या कनाडा आने का प्लान करना चाहते हो, मैं आपको फ्री काउंसलिंग ऑफर करूंगा। तो हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, और मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।